मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद इस नए भवन का उद्घाटन किया जाने वाला है। अटल भवन के नाम से अब ये नया नगर निगम का भवन जाना जाने वाला है। लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत से ये भवन बनकर तैयार हुआ है। तो अत्याधुनिक सुविधाओं से ये भवन लैस है और इस अत्याधुनिक सुविधाओं वाले भवन से अब नगर निगम संचालित होने वाला है, जिससे भोपाल वासियों को लाभ मिलेगा। एक ही छत के नीचे नगर निगम के कई विभाग संचालित होने वाले हैं। तो भोपाल में नगर निगम के नए भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ महापौर दिखाई दे रही हैं और अत्याधुनिक भवन ये बनकर तैयार हुआ है, जिसका अब से कुछ देर बाद लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। 8 मंजिला ये मुख्यालय अटल भवन के नाम से जाना जाने वाला है, जिसकी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत से यह भवन बनकर तैयार हुआ है। लिंक रोड नंबर 2 स्थित इस भवन का उद्घाटन अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये देखिए, रिबन जो है उसे खोलकर अब इस भवन का उद्घाटन किया जा रहा है और इस भवन में प्रवेश कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके कैबिनेट के बाकी साथी करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इससे पहले अलग अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब अधिकांश विभाग एक ही छत के नीचे संचालित होंगे, जिससे लोगों को अलग अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसका फायदा भोपाल वासियों को होने वाला है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। नई बिल्डिंग में नगर निगम के लगभग सभी प्रमुख विभागों को शिफ्ट किया जा रहा है। ग्राउंड फ्लोर पर जन सुविधा केंद्र बनाया गया है। इस जन सुविधा केंद्र में टैक्स, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, बिल्डिंग परमिशन समेत कई सेवाओं की जानकारी और सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल सकेंगी। अभी तक निगम की अलग अलग शाखाएं ISBT, माता मंदिर, शाहपुरा, फतेहगढ़ ऐसे कई अन्य स्थानों पर संचालित होती थी, लेकिन अब ये सब एक ही छत के नीचे आपको मिलने वाला है, जिसका सीधा फायदा आपको मिलने वाला है। नए मुख्यालय के शुरू होने के बाद प्रशासनिक कामकाज में कसावट आएगी, तेजी आएगी, जिसका सीधा लाभ भोपाल वासियों को होगा। ग्रीन टेक्नोलॉजी से यह भवन लैस है। इस भवन का अगर जिक्र किया जाए तो इसमें जियोथर्मल तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। परिसर में लगाए गए सोलर पैनलों से लगभग 300 किलोवाट बिजली का उत्पादन होगा। इतना कि नहीं, नगर निगम द्वारा नीमच जिले में स्थापित लगभग 10.5 मेगावाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण किया जाएगा। यह भी बहुत खास है। नई बिल्डिंग में जल कार्य, सीवेज, राजस्व, स्वच्छ भारत मिशन, भवन अनुज्ञा, जनसंपर्क, स्वास्थ्य, IT, स्मार्ट सिटी, उद्यान, झील प्रकोष्ठ, अतिक्रमण और गोवर्धन परियोजना समेत जो सभी शाखाएं हैं वो इसमें संचालित होंगी। महापौर, निगम अध्यक्ष और कमिश्नर का कार्यालय यहीं से काम करने वाला है। यही कारण है कि 8 मंजिला इस भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं, जो लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत से यह बनकर तैयार हुआ है। इस वक्त रंजना हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। रंजना, क्या ताजा जानकारी, किस तरह से उत्साह यहां निगम के कर्मचारियों में भी देखने को मिल रहा होगा? नए भवन में अब बैठने वाले हैं मुख्यमंत्री, क्या पूरे भवन का अवलोकन कर रहे हैं? क्या कुछ चल रहा है इस वक्त, बताइए वहां पर रंजना। देखिए दीपेश, बहुत सारी जो डिटेल्स है वो आप बता चुके हैं विस्तार से, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जो भवन है उसका
निरीक्षण कर रहे हैं और घूम रहे हैं वहां पर कि किस तरीके से इस पूरे भवन को तैयार किया गया। और अब मुख्यमंत्री जो नगर निगम का नया भवन बना है उससे बाहर निकलते हुए आ रहे हैं, जिसमें आप तस्वीरें देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर यहाँ पर नजर आ रही है। और उनके साथ में विधायक रामेश्वर शर्मा भी हैं और इसी के साथ ही विधायक भगवान दास सतनानी भी है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आज नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो भवन जिसको अटल भवन नाम दिया गया है ये बनकर तैयार हुआ है और अब यहाँ पर एक साथ जो सारे विभाग हैं वो संचालित होंगे। यानी अभी तक जो लोग आते थे उनको कभी कोई दूसरा प्रमाण पत्र बनाने के लिए दूसरी जगह ISBT में जाना पड़ता था, तो कभी किसी को जो माता मंदिर स्थित ऑफिस है वहां पर पहुंचना होता था। तो ऐसे अलग अलग जो दफ्तर होने से बड़ी मुश्किल होती थी। लेकिन जब एक ही जगह पर एक ही भवन में सारे जो ऑफिस है सारे जो विभाग है वो यहाँ पर संचालित होंगे, तो आम लोगों की जो परेशानी है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ पर सोलर पैनल भी लगाए गए हैं जिससे बिजली की बचत भी होगी। और इसी के साथ ही आज मुख्यमंत्री 125 CNG वाहनों का लोकार्पण भी करने वाले, यहाँ से हरी झंडी भी दिखाने वाले हैं। बिल्कुल, तो फायदा कहीं ना कहीं अब भोपाल नगर निगम के लोगों को होता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक कमी यहाँ पर नजर आ रही है, इतना बड़ा भवन बनकर तैयार हुआ है मगर शायद मीटिंग हॉल को लेकर मांग अब और तेज हो चुकी है।